Students, so in this video we will solve question number 4. Okay, last question of this exercise 2.2. फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो हम जीरोस कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल का. अब जीरो क्या होता है हम ये पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस. ओके, मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, या कोई भी जो वेरिएबल आपको दिया है पॉलिनोमियल में, सो दैट वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो. मतलब x की वो वैल्यू रखने पे, x की वो वैल्यू जिसको रखने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. तो इन ऑर्डर टू फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या पुट कर देते हैं, जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो पुट कर देते हैं. ओके, सो देखते हैं इसको, फिर मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता हूँ. पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. अगर हम पी ऑफ एक्स को जीरो पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा. दिस इम्प्लाइज वॉट, एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो. राइट, अगर हम पी ऑफ एक्स को जीरो पुट कर रहे हैं मतलब हम एक्स प्लस फाइव को जीरो पुट कर रहे हैं, क्योंकि पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस फाइव. राइट, तो हमारा यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आती है, -5. सो हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका ज़ीरो क्या है, -5. कैसे, मैं वेरीफाई भी करके आपको बता देता हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे पी ऑफ एक्स, हमें पी ऑफ एक्स दिया है. राइट, पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस फाइव. सो इफ़ वी पुट -5 इन प्लेस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 + 5, और ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो. अब आप देख सकते हैं कि -5 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है. सो दिस मीन्स व्हाट, हमारा ये क्वेश्चन जो है वो, मतलब जो सॉल्यूशन है इसका वो करेक्ट आता है. ओके, देयरफॉर हेंस यू कैन से दैट x इक्वल टू -5 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x. इज दैट क्लियर. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सिंपली हमें इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वेट कर देना है. सेकेंड सम भी है हमारा ऐसे ही, तो हम क्या करेंगे इसमें भी, putting p of x equals to 0, putting this polynomial p of x equal to 0. So this means what, this implies what, x minus 5 equals to 0. Okay, this implies what, x equals to 5. ओके, जब हम ट्रांसपोज करेंगे -5 को फ्रॉम LHS टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड में, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब हम ट्रांसपोज करेंगे -5 को यहाँ पे, तो ये +5 बन जाएगा. दिस मीन्स व्हाट, इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो क्या होगा, x इक्वल टू 5. देयरफॉर वी कैन राइट x इक्वल्स टू 5 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x. इज दैट क्लियर. सो दिस इज आवर आंसर. ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो नेक्स्ट, इन नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी. अब यहाँ पे p ऑफ x क्या गिवन है, 2x + 5. सो हेयर अगेन व्हाट वी विल डू, पुटिंग p ऑफ x इक्वल्स टू 0, पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0. जब हम p ऑफ x को 0 पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x + 5 इक्वल्स टू 0. ओके, और 2x इक्वल्स टू -5. ओके, +5 जब हम ट्रांसपोज करेंगे इधर तो -5 आ जाएगा, और दिस इम्प्लाइज हमारा x इक्वल टू क्या आएगा, -5/2. इज दैट क्लियर. ओके, तो x हमारा कितना आ रहा है, -5/2. इसका मतलब ये है जब हम x की वैल्यू -5/2 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, देन द होल वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी व्हाट, 0. सो देयरफॉर वी कैन से दैट x इक्वल्स टू -5/2 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x. ओके, नाउ इन दिस केस इसमें भी क्या करेंगे, सेम थिंग, पुटिंग p ऑफ x इक्वल्स टू 0. अगेन पुटिंग यहाँ पे भी p ऑफ x इक्वल्स टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके, सो व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 2, -2 जब इधर आएगा तो +2 हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2/3. तो हमारा x की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी 2/3. इज दैट क्लियर. सो देयरफॉर वी कैन से दैट x इक्वल टू 2/3 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x. तो ये हमारा पॉलिनोमियल का ज़ीरो आया. इज दैट क्लियर. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे. p ऑफ x इक्वल्स टू 3x. सो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग 3x इक्वल, पुटिंग p ऑफ x,
पुटिंग p ऑफ x इक्वल्स टू 0. ओके, पुटिंग p ऑफ x इक्वल्स टू 0 हमें क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि p ऑफ x क्या है, 3 ऑफ x. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इक्वल टू 0 अपॉन 3, right? X equal to 0 upon 3. So this implies 0 upon any number is what, 0. 0 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा. So this means your x is coming what, 0. So this will be the 0 of polynomial. आप करके देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे x को 0 रखते हैं तो 3 into 0 is what, 0. This means by putting x equal to 0, x equal to 0 रखने पे पूरे polynomial की वैल्यू 0 हो रही है. So this is your 0 of polynomial p of x, given p of x. Okay, so therefore we can write, therefore x equal to 0 is 0 of polynomial is x equal to 0 is 0 of polynomial given p of x. Okay, now we move on to our next part, sixth part. Okay, so sixth part हमारा क्या है, p of x equals to ax. So again here हम क्या करेंगे, putting p of x equals to 0. Okay, what we will get, ax is equals to 0. This implies what, x equals to 0 upon a हो जाएगा, और 0 upon a again 0 upon a क्या हो जाएगा, 0. So this means what, this is our 0 of the given polynomial. Therefore what we can write, x equal to 0 is 0 of polynomial of given polynomial p of x. Okay, is that clear? Now last question is remaining, last part. Okay, last part of this last question of this exercise. So p of x equals to cx plus d. C is not equal to 0. C, d are real numbers. C not equal to 0 क्यों लिखा है, d not equal to 0 क्यों नहीं लिखा है? Let us first solve this sum, फिर मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों c not equal to 0 लिखा है, क्यों c 0 नहीं होना चाहिए. Let us see. पुटिंग सॉल्यूशन क्या आएगा, पुटिंग p ऑफ x इक्वल्स टू 0. जब हम p ऑफ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cx प्लस d इक्वल्स टू 0, राइट? और दिस इम्प्लाइज cx इज इक्वल्स टू माइनस d. ओके, प्लस d जब इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम माइनस d. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वॉट, माइनस d अपॉन c. अब देखिए, अगर यहाँ पे c 0 होता है, c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, d की कोई भी वैल्यू हो सकती है. ओके, अगर यहाँ पे c 0 होता है तो डिनोमिनेटर 0 आ गया. एंड वी नो इट वेरी वेल दैट इफ डिनोमिनेटर इज देयर, ओके, अगर इफ 0 इज देयर इन द डिनोमिनेटर, वी नो इट दैट इफ 0 इज देयर इन डिनोमिनेटर, अगर 0 है डिनोमिनेटर में तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड. इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है c इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, अगर d 0 होगा चल जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 होता है, देन नो प्रॉब्लम इज देयर. ओके, बट इन डिनोमिनेटर 0 शुड नॉट बी देयर. सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको गिवन ही है. ओके, सो दिस मीन्स व्हाट, दिस इज द वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको रखने पे आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी. ओके, सो दिस इज व्हाट, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. सो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट x इक्वल्स टू माइनस d अपॉन c इज the 0 of given polynomial p of x. Okay, is 0 of given polynomial p of x. So this completes your 7th part of last question. Okay, and which completes your exercise 2.2. So आपकी exercise 2.2 इस वीडियो के साथ complete होती है. In next video we will start with exercise 2.3. Thank you.